नमस्कार दोस्त। राजस्थान के जिला अलवर में एक थाना पड़ता है राजगढ़। और उस थाने में एक गांव कुंडरौली। नौजवान वहां का महज 19 साल का और होशियार। हाई स्कूल में 90% से ऊपर, 12th भी अच्छे नंबरों से की। कि वो ऑनलाइन गेम खेलने की उसको बहुत ही बुरी लत लगी हुई थी। पैसे कमाने के पैसे लगाए जाते हैं ऑनलाइन में, उस तरह के गेम वो खेलता था। उसको बहुत अच्छी खासी लत लग चुकी थी उस गेम को खेलने की। अब उसके साथ एक उसका दोस्त भी था जिसका नाम विष्णु। विष्णु उसी गांव का था। वो भी खेलता था, लेकिन वो पैसे ज़्यादा जीतता नहीं था, वो हार जाता था। तो विष्णु ने उससे कहा, यार तुम इतना बढ़िया खेलते हो, 5 लाख तुम जीत लेते हो, तुम काफ़ी पैसे जीतते हो उससे, और मैं हमेशा ही हारता हूँ, मैं इतना जीत नहीं पाता, क्या कारण है? कैसा क्या, मतलब तुम्हें कौन से ट्रिक का पता है? तो तुम ऐसा करो, मेरे पास ये 90,000 रुपये हैं, विष्णु ने कहा, और तुम इसे लो और मेरी तरफ से खेलो खुद। उसने कहा ठीक है। अब वो विष्णु उसे 90,000 रुपये दे देता है, उसके पैसे हार जाता है। फिर वो अपने 5 लाख भी लगाता है, वो भी हार जाता है। तो कुल मिला के वो काफी पैसा उसमें हार जाता है, और कुल मिला के वो हो जाता है कर्जबंद। अब दोस्त तो उससे मांगता है पैसे कि भाई ऐसा है, मेरे पैसे वापस कर जो तूने हराए हैं। तो अब उसको उसके पैसे ही वापस करने थे। 21 अप्रैल की बात है, 21 अप्रैल 2026 की शाम की बात है। राहुल और विष्णु बाइक से गांव में शादी में गए रात को, और वहां जाकर शादी अटेंड की। तो राहुल ने कहा, भाई ऐसा है, मैं तो घर जा रहा हूँ और तुझे चलना चल। तो विष्णु ने क्या कि कहा कि भाई तुम ऐसा करो, मेरी बाइक लेके जाओ और चाबी मेरे घर दे देना, और बाइक में। ठीक है, वो बाइक लेके उसके घर चला जाता है। चाबी के लिए उसकी वाइफ होती है घर में। तो कुंडा खटखटाता है, जैसे वो दरवाजा खोलती है तो वो उसके साथ जबरदस्ती करता है, उसकी पत्नी के साथ। अब जब उसकी पत्नी के साथ वो जबरदस्ती करता है, तो वहां से वो जाने से पहले उसकी पत्नी को धमकी भी देता है, डराता है कि भाई अगर तुमने ये बात मेरे दोस्त को बताई या किसी और को बताई तो अच्छा नहीं होगा तुम्हारे लिए। अब वो क्या होता है कि उस बाइक को लेके ही वो क्या करता है कि उसी रात मुंबई और दिल्ली हाईवे पर चल देता है लेके। जब वो मुंबई और दिल्ली हाईवे पे जाता है तो उसको एक गाड़ी मिलती है ओमनी। उन दोनों में 6,000 रुपये में सौदा तय होता है। दिल्ली जाके वो दिल्ली की अमर कॉलोनी में, अमर कॉलोनी के गेट पर उसका पहुंचने का जो समय था वो था पूरा 6:28, क्योंकि उसके गेट पे एक सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। वहां उसकी वीडियो उस सीसीटीवी कैमरे में कैद हो जाती है। राहुल गेट से अंदर चलना शुरू करता है और कॉलोनी में जिनके यहाँ उसे जाना था उनके गेट पर वो पहुंच जाता है। IRS 1997 के बैच के IRS ऑफिसर के यहाँ, क्योंकि राहुल उनके यहाँ 8 महीने काम कर चुका होता है एक नौकर की हैसियत से। घर में जो घरेलू नौकर होते हैं वो। तो उस घर के बारे में राहुल को पता था कि कहाँ ये पैसा रखते हैं, कौन सा सामान कहाँ रखते हैं, और चाबी कहाँ होती है। सब चीज उसको पता था, क्योंकि 8 महीने वो नौकरी करके जा चुका था, और 1.5 महीने पहले ही उसने नौकरी से हटाया था। जब वो मेन गेट पे खड़ा था उस ऑफिसर के घर के, वहां भी कैमरा लगा हुआ था, उस कैमरे में भी वो कैद हुआ। उसकी वीडियो आई, और आप देखेंगे जो आप ये वीडियो, ये सीसीटीवी फुटेज देख रहे हैं, जब ये आया आप थोड़ा ध्यान से देखें। अब इसने क्या है कि पीली टी शर्ट डाली हुई है और ब्लैक कलर की पैंट और जूते डाले हुए हैं। और एक चीज और नोट करिए, वो ये कि इसने पीठ पर कोई बैग नहीं है इसके। अब ये घर में एंट्री करता है, क्योंकि इसको पता था कि चाबी कहाँ रखते हैं। 10 मिनट पर तो ये अमर कॉलोनी के गेट पे पहुंचा। गेट से ये अंदर आने में इसको
और वो जिसके यहाँ आना था ऑफिसर के यहाँ, उसके घर के दरवाजे के सामने पहुंचा ये 6:36 पे। ये दरवाजा खोलता है चाबी से, इसको पता था चाबी कहाँ रखी है क्योंकि ये पहले काम कर चुका होता है इस घर में। घर में एंट्री करता है, कोई नहीं होता। तो ये क्या करता है कि सारे कमरे देखता है और क्या कि ऊपर भी चला जाता है, जहाँ तीसरी मंजिल पे। तीसरी मंजिल पे क्या है कि उनकी जो बेटी है 22 साल की, वो स्टडी करती होती है, वो उसको वहां मिलती है। अब वो देखती है, उसने क्योंकि वो पहचान लेती है कि राहुल है ये। वो उससे पूछती है भाई क्या बात है, क्यों आया। उसने कहा कि मुझे पैसे चाहिए। तो उसने कहा जब तूने नौकरी छोड़ दी, तो उस तरह की कुछ बातें हुई इनमें। और बात बात सही भी है भाई, जब नौकरी छोड़ दिया आपने, पैसे किस बात के। तो जी उनमें कहा सुनी हुई, हाथापाई भी हुई। तो उसने उस लड़की को कि सिर में मारा या फिर क्या हुआ, उसने उसको घायल कर दिया। और वो बेहोशी की हालत में, आधी जिंदी आधी बेहोश, कुछ इस तरह की पोजीशन में सिचुएशन आ गई वो लड़की। और उसने उसके साथ वहीं पर उस लड़की का, वो उस लड़की को घसीटते हुए तीसरी मंजिल से नीचे लेके आया। और जिसको पता था किस कौन से कमरे में पैसा है, कौन से कमरे में लॉकर है। तो वो उस लड़की के फिंगरप्रिंट से ही वो दरवाजे खुलने थे अंदर के। वो उसको घसीटता हुआ लाया और फिंगरप्रिंट लगाता रहा और दरवाजा खोल खोल के घर में घूमता रहा। पूरे घर में वो उसने ऐसे ही वो घूमा। लेकिन एक वक्त ऐसा आया कि उसके फिंगरप्रिंट ने भी काम करना बंद कर दिया लड़की के, क्योंकि उसके हाथों पे ब्लड भी लगा हुआ था, वो सनी हुई थी पूरी खून से। अब क्या हुआ कि जिस कमरे में लॉकर था, उसमें उसकी चाबी का उसको पता था कि चाबी हमारा मालिक कहाँ रखता है। तो वो चाबी उठा के लॉकर खोल के उसमें से कुछ गहने वगैरह और 2.5 लाख रुपए रखे थे, वो उठाया और वहीं से एक बैग लिया काले रंग का। और क्योंकि उसको पता था उसकी जो पैंट थी वो खून में, उस पर खून लग गया था। और उसको पता था अगर मैं इसको बाहर पहन के जाऊंगा तो लोग मुझे पकड़ लेंगे। उसने वहीं से एक पैंट उठाई सफेद रंग की, वो पहन के वो बाहर चला गया। आप देखिए बाहर जाते हुए, इसने इसके पीठ पे बैग भी है और टी शर्ट वही है लेकिन पैंट बदले भी है। दूसरा, जब ये आया था ये जूते पहन रखे थे इसने, लेकिन अब जब जा रहा है तो इसके पाँव में स्लीपर है। तो जी क्या होता है फिर, वो जो घर के मालिक हैं वो घर पे आते हैं जिम से। अब जिम से आने के बाद जैसे ही वो दरवाजा खोलते हैं, सामने उनकी बेटी की लाश पड़ी होती है। और जैसे ही वो देखते हैं वो चीखते चिल्लाते हैं और चारों तरफ खून ही खून। पुलिस आई, पुलिस ने जांच पड़ताल की, सारा घर खंगाला, कैसे कैसे आया वो, कैसे कैसे। अब सीसीटीवी फुटेज देखी, अमर कॉलोनी में कहाँ कहाँ से आने के रास्ते हैं और कहाँ से बाहर जाने के रास्ते हैं, वो उन सभी रास्तों के सीसीटीवी फुटेज निकाले, उनको दिखाई वो फुटेज। पुलिस ने पूछा भाई ये कौन है। उन्होंने बताया भाई ये तो हमारा नौकर है पुराना, राहुल, और इसको हमने 1.5 महीना पहले निकाल। इसका जो दोस्त है विष्णु, उसने भी इसके खिलाफ रिपोर्ट कराई थी। फिर छानबीन होती है, इसकी ढूंढ पड़ती है, पुलिस ढूंढती है इसको, लेकिन नहीं मिलता है। ये क्या करता है कि अपना मोबाइल स्विच ऑफ करके ये एक चुपचाप एक होटल में, जो कि द्वारिका में होता है एक होटल, उसमें ये छिप जाता है। तो किसी तरह से इसकी लोकेशन पता चली और पुलिस ने इसको दर दबोचा होटल से ही। पुलिस ने जब इसको कोर्ट में पेश किया तो पुलिस ने 4 दिन की रिमांड इसको मिली कोर्ट से। पुलिस को क्या पता चलता है अभी वो देखेंगे केस के बारे में, आपको इसका बताऊंगा कि आगे क्या क्या हुआ इसके इस केस का।